हेलो एवरीवन, जीत क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। कल हमने पढ़े थे केमिकल कंपाउंड, फर्स्ट पार्ट पढ़ा था, कुछ बाकी रह गए हैं। आज सेकंड पार्ट में आपके सामने लेके आते हैं, तो देखिएगा। केमिकल कंपाउंड कल हमने कितने पढ़े थे? 30 तक पढ़ लिए थे। आज 30 से आगे पढ़ेंगे तो 31। तो चलिए चलना ही है, तो चलने के लिए तैयार है, आ जाइए। क्यूप्रिक ऑक्साइड CuO, कल भी बताया था, आज भी बता रहा हूं कि फॉर्मूला देते हैं और ये पूछ लेते हैं नाम, या फिर नाम देते हैं और फॉर्मूला पूछा जा सकता है, तो हमें इनमें कंफ्यूज नहीं होना है। CuO, CuO, CO2 ऐसे जो सब्जेक्ट से रिलेटेड नहीं होते हैं अक्सर कंफ्यूज होते हैं, ध्यान रखना। CuO क्यूप्रिक ऑक्साइड। आगे देखिए, ब्लू या ग्रीन ग्लास निर्माण में ब्लू और ग्रीन ग्लास होते हैं, हमने खिड़की वगैरह में देखे हैं कई बार। पेट्रोलियम के शुद्धिकरण में भी इसका प्रयोग किया जाता है। क्यूप्रस ऑक्साइड, ये देखिए CuO, Cu2O, कंफ्यूजन ऐसे ही क्रिएट होती है भैया, कंफ्यूज ऐसे ही होते हैं हम कि नाम होता है CuO, याद होता है हमें क्यूप्रिक ऑक्साइड रट के जाते हैं कभी कभी, और रटना ही पड़ेगा भैया, इसमें कोई ज्यादा इफ बट नहीं है। क्यूप्रस ऑक्साइड Cu2O, अच्छे से बार बार याद करिए। लाल ग्लास के निर्माण में पेस्टिसाइड के रूप में, उर्वरक के रूप में भी इसका उपयोग होता है, ध्यान रखना। और क्यूप्रस N2O नाइट्रस था, तो इससे याद कर सकते हो क्यूप्रस आ गया। N2O नट्टू काका से, नाइट्रस ऑक्साइड हमने पढ़ी थी, लाफिंग गैस, नट्टू काका हंसाते हैं जेठालाल वाले, और यहाँ पर क्यूप्रस ऑक्साइड हो गया। आगे चलते हैं। सोडियम नाइट्राइड NaNO3, सोडियम नाइट्राइड, यहाँ पर ध्यान रखना 2 है और यहाँ पर 3 है। कितने हैं? 3। ये देखिए, नाइट्रेट NO3, नाइट्राइट NO2, तो N2 बनाने में, नाइट्रोजन गैस बनाने में, प्रतिकारक के रूप में, प्रतिकारक यानी जो विष के प्रभाव को कम या पूर्ण रूप से नष्ट कर देते हैं। सोडियम नाइट्रेट NaNO3, कंफ्यूज मत होना, 3 आते हैं पीछे तो नाइट्रेट होता है। क्या होता है? नाइट्रेट। 2 आते हैं तो ट्राइट होता है, ध्यान रखना। और याद करने के लिए ट्रिक है, साइंस में लॉजिक नहीं है लेकिन ट्रिक में लॉजिक है। ट्राइट आ की मात्रा है, आ 2 नंबर पर आता है, इसलिए 2, ध्यान रखना, हो जाएगा। और ट्रेट इसके बाद में ही आता है, आ के बाद में ये आएगा, तो इससे हो जाएगा 3। 2 के बाद में आते हैं। आप कुछ भी अपने लेवल पे बना सकते हो, लेकिन मैं यही सजेस्ट करूंगा, आ 2 नंबर पे आता है और बाकी जो बचा नाइट्रेट, ध्यान रखना। खाद के रूप में KNO3, पोटेशियम नाइट्रेट, पोटेशियम ये है नाइट्रेट के रूप में, NO3 ये नाइट्रेट आ रहा है, NO3 देख लो, वहां पे भी नाइट्रेट। आगे बढ़िए, 35 नंबर, 35 नंबर, सोडियम सल्फेट Na2SO4 H2O, जल का एक अणु है यहाँ पर, इसे ग्लोबल लवण भी कहा जाता है। देखो, जब सामान्य नाम आता है इसका मतलब क्या है? इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सामान्य नाम से भी सवाल बनता है, सवाल बनाने के विकल्प और बन जाते हैं, जिससे हमें क्या होता है भैया, कंफ्यूज करने में इनको हेल्प मिल जाती है। और बोर्ड तो चाहता है कि कुछ क्रीम निकाले, क्रीम कैसे निकलेगी? मथने से। मथोगे कैसे आप? अच्छा पढ़ा लिखा कैंडिडेट चाहती है गवर्नमेंट। तो देखो भाई, कम पैया में, या फिर क्यों, तो कम पैया नहीं है, गवर्नमेंट से दूसरा नहीं है। समान राशि पर अच्छी चीज मिलती है तो हम क्या लेते हैं? अच्छी चीज। गवर्नमेंट बोली थोड़ी है। अग्निशामक यंत्र में, बेकरी उद्योग में, बेकरी किन क्या थानता है, वैसे लगभग लोग ध्यान ही जाए, बेकरी जट केक मिलिया करे, पेस्ट्री मिलिया करे,
कच्ची सामग्रियां मिले जैसे कि पाव भाजी वगैरह रही, पिज्जा ब्रेड वगैरह, मैंने बेकरी के वहाँ। आगे बढ़ो। ग्लोबल लवण Na2SO4 पॉइंट H2O, ध्यान रखना। सोडियम सल्फेट या ग्लोबल लवण नाम याद रखना। 36 पर आइए, सोडियम बाइकार्बोनेट। ये इंपॉर्टेंट नहीं है भैया, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। दो फॉर्मूले हैं, एक ये एक इसके आगे वाला। सोडियम बाइकार्बोनेट या खाने का सोडा। बाई कब आता है? जब हाइड्रोजन होता है। बाई कब आता है? जब हाइड्रोजन होता है। सोडियम का तो Na है, H बाई का और CO3 कार्बोनेट। ध्यान रखना, सोडियम बाइकार्बोनेट सामान्य नाम खाने का सोडा। देखो अपन मीठ होडो किया करा, इडली वगैरह में डालिया करा, बार आ जाए बेकरी उपयोग, यानी कि बेकरी में इडली फुलौन वास्ते वगैरह फिर उपयोग करिया करा। इडली पिज्जा ब्रेड आदि में इसका उपयोग किया जाता है। ध्यान रखना, खाने का सोडा। अग्निशामक यंत्रों में बेकरी उपयोग में प्रतिकारक के रूप में। ध्यान रखो, प्रतिकारक कई है, मैं थान बताऊं। जब चींटी काटती है या मधुमक्खी काटती है, चींटी या मधुमक्खी ये काटती है तो क्या होती है? जलन होती है। क्या होती है? जलन होगी। जलन को नष्ट करने के लिए, क्या करने के लिए? नष्ट करने के लिए किसका उपयोग होता है? खाने के सोडे का उपयोग। किसको नष्ट करने के लिए? चींटी या मधुमक्खी के काटने पर। इनके मुंह में अम्ल होता है, फॉर्मिक अम्ल। आगे फॉर्मूला आएगा, अच्छे से पढ़ेंगे। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बनता है। मधुमक्खी के चींटी के डंक से या उनके जो अम्ल होता है, फॉर्मिक अम्ल, उसके प्रभाव को नष्ट करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? खाने के सोडे का भी उपयोग किया जाता है। किसका किया जाता है? NaHCO3 सोडियम कार्बोनेट का भी उपयोग किया जाता है। ध्यान रखना। आगे बढ़ो। सोडियम कार्बोनेट या धावन सोडा Na2CO3। ध्यान रखना, Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट। क्या है? सोडियम कार्बोनेट। ग्लास निर्माण, कागज उद्योग, जल की स्थायी कठोरता हटाने, धुलाई के लिए घरों में धावन सोडा के रूप में। सामान्य नाम भाई साहब इंपॉर्टेंट नहीं है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब देखो दोनों याद करना इंपॉर्टेंट ट्रिक बताऊं थाने, जिंदगी में ही नहीं भूलोला। NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट कटे। NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट। और एक क्यों है? Na2CO3। कही है? Na2CO3। हम देखो हाइड्रोजन अणु बाई तो याद रह जाए, सोडियम बाइकार्बोनेट, हाइड्रोजन आएगो और सीधो सोडियम कार्बोनेट। तो ये दो तो अपन नाम याद रह जाए, केमिकल नाम। सामान्य नाम की कर याद करा, खवनारो सोडो कियो है और धोनारो सोडो कियो है। तो ध्यान रखना, सोडियम बाइकार्बोनेट, H का क्या हो रहा है? बाई। बाई किने कहवा? खाणो बनाने वाली। किन कहवा? खाणो बनाने वाली ने बाई कहवा। अब आप मोटियार वीगा टीवी में पिक्चर वगैरह देखा तो पिक्चर हम कहते हैं बाई आएगी, तो बाई की है। ध्यान पड़को था ना, तो ये तो ध्यान रख। तो ध्यान रखना, सोडियम बाइकार्बोनेट बाई। फिल्म में देखा जिकी है वो बाई काम करने वाले। कपड़ा कमीज धोती बताया करे, क्यों? सारा वॉशिंग मशीन में। सिर्फ आप ये ध्यान रखना, बाई खाना बनाती है। क्या करती है? बाई खाना बनाती है। सोडियम बाइकार्बोनेट खाने का सोडा। अच्छे से याद होगा, दोनों कंपेरेटिवली याद कर लो। पूछे न पूछे, कोई कोई परीक्षा में जरूर आवे। 10th लेवल का एग्जाम में 10th लेवल की साइंस पूछे नहीं, बट दोनों मुँह एक टपक जाए करे होड़े। हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2। वही भाई साहब कही है, इंपॉर्टेंट है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड ऑक्सीकारक के रूप में। ऑक्सीकारक कई है जो ऑक्सीकरण की प्रक्रिया को करते हैं, वो क्या कहलाता है? ऑक्सीकारक। कीटाणुनाशक के रूप में रेशम, ऊन, चमड़ा वगैरह के विरंजक में, विरंजन यानी रंगना में, कलर देने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। लेड के रंगों में, लेड यानी पीबी, उसके रंगों में इसका उपयोग किया जाता है। इसका उपयोग किया जाता है। आई समझ में? आई जाए।
थोड़ा बना शीशा पीबी, ध्यान रखो। भारी जल D2O, भारी जल, ध्यान रखना D2O H2O और D2O में फर्क क्या है, ये हाइड्रोजन से बना हुआ है और ये जो D2O है तो ध्यान रखना हाइड्रोजन के समस्थानिक ड्यूटेरियम से बना है। किसे? ड्यूटेरियम। समस्थानिक 8-10 बार पढ़ा गया हूँ, हाइड्रोजन था तो ध्यान रख दो, गड़गड़ी नहीं पढ़ना। तो ये ड्यूटेरियम से बना है इसलिए इसको D2O लिखते हैं। न्यूक्लियर प्रतिक्रियाओं में आपको एक अच्छा क्वेश्चन है जो हमने रेडियो सक्रियता में पढ़ा था कि D2O भारी जल का उपयोग कहाँ पर किया जाता है, जो परमाणु भट्टी होती है, परमाणु रिएक्टर होता है, नाभिकीय रिएक्टर होता है, उसमें तापमान को कम करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, भारी जल का उपयोग किया जाता है। ड्यूटेरेटेड यौगिक के निर्माण में, यानी कि जो भाई साहब ड्यूटेरियम समस्थानिक से बना होता है उस यौगिक के निर्माण में भी यह सहायता प्रदान करता है। द्रव हाइड्रोजन, द्रव हाइड्रोजन रॉकेट के ईंधन के रूप में, रॉकेट लॉन्च हुआ इसरो करिया करा, तेम किनो उपयोग करा, द्रव हाइड्रोजन, लिक्विड हाइड्रोजन गैस का उपयोग किया जाता है। अब अपने नितिन गडकरी साहब है, वे बहुत प्रैक्टिकल कर दिया है, यातायात में भी ला सके, CNG, LPG, लिक्विड हाइड्रोजन और भी कई सारी गैस है जिकरो प्रयोग चले है, पायलट प्रोजेक्ट चले है, कने भी लॉन्च हो सके व्यापक स्तर माते। तो ध्यान रखना लिक्विड हाइड्रोजन हीरो फॉर्मूला नहीं दियो है, हाइड्रोजन ने लिक्विड फॉर्म में दिया करे, संपीड़न की प्रक्रिया दबावणो ध्यान रखो, और भी कई तरीका है। आगे वहाँ पोटेशियम पर मैंगनेट इंपॉर्टेंट है भाई साहब, इंपॉर्टेंट नहीं थोड़ा अलग इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखो। KMnO4 फॉर्मूला याद रखिएगा, KMnO4 पोटेशियम पर मैंगनेट, इसे लाल दवा के नाम से जाना जाता है। लाल दवा, यह जल के कीटाणु रहित करता है। कदी से पानी में लाल दवाई हल्ली गाल दे, क्या क्यों गाले, कीटाणु हल्ला रहे थे ना, कई बार गलती थोड़ी हल्लो पड़ भी जावा, ध्यान रखो। पोटेशियम पर मैंगनेट याद रह जाए, याद रखना पड़े, नहीं रखो जाओ। मेथेन CH4 प्रिंटर की स्याही तथा मेथिल एल्कोहल के निर्माण में, प्रकाश तथा ऊर्जा उत्पन्न करने में, वायु तथा मेथेन का मिश्रण खानों में होने वाले विस्फोट के लिए, और मिश्रण खानों में होने वाले विस्फोट के लिए उत्तरदायी होता है। जल के अणुओं में व्याप्त मेथेन गैस के क्लेथरेट कहते हैं, मतलब जल के अणुओं में व्याप्त मेथेन गैस को क्या कहते हैं, क्लेथरेट कहते हैं। क्या कहते हैं, क्लेथरेट कहते हैं। भाई साहब विस्फोट मेथेन गैस कई बार सीवरेज वगैरह में नहीं बढ़िया करे, ध्यान रखो। मेथेन गैस को कही करे बचीड़ बोल जा, आग लाग जा, और मेथेन की शराब जहरीली हुआ करे, ध्यान रखो, मेथेन वगैरह रीन हुआ करे, यानी इस कंपाउंड चेंज होता रहे, आपस में रिएक्शन करें। ग्लाइकोल C2H6O2 कार रेडिएटर में प्रतिहीन मिश्रण के रूप में बर्फ जमुना में, सॉरी प्रति है तो बर्फ हेम यानी बर्फ पिघलौना में, हवाई जहाज के ईंधन में जमने से रोकने के लिए, हवाई जहाज में ईंधन टेम्परेचर कम होनो जम नहीं जावे, बिने रोकन वास्ते किरो काम लिया करा, ग्लाइकोल मिलाया करे महीने, ध्यान रखो। एसिटिलीन इंपॉर्टेंट है भाई साहब, प्रकाश उत्पन्न करने में, ऑक्सी एसिटिलीन ज्वाला के रूप में, वेल्डिंग करने में, कृत्रिम रबड़ के संश्लेषण में किसका उपयोग किया जाता है, C2H2 एसिटिलीन का उपयोग किया जाता है। याद हो जाएगा, याद करनी पड़ी, जाओ बेटा। समझ में आई को एथाइन, फॉर्मूला आप फॉर्मूला बनाने ही क्या इन बात गूंगो पूरा पाचा ही का जी थोड़ी हटे 5 मिनट में। मेथिल एल्कोहल CH3OH पेट्रोल के साथ ईंधन के रूप में,
सॉरी शराब में बा गैस है के बा मेथेन है तो मेथिल एल्कोहल आ नुकसान घनी करिया करे पापो इस काटे। पेट्रोल के साथ ईंधन के रूप में एल्कोहल के विकृतीकरण अर्थात इसे पीने के अयोग्य बनाने में तथा पेंट तथा वार्निश संश्लेषण में अयोग्य नहीं सीधो जय श्री राम करना में ध्यान रख दो जाता रहिए करा। तो मेथिल एल्कोहल CH3OH क्लोरोफॉर्म कल पड़ी साइड में लेकर आज हटाएगी CHCl3 इंपॉर्टेंट है इंपॉर्टेंट नहीं है मोस्ट इंपॉर्टेंट है ध्यान रख क्लोरोफॉर्म CHCl3 निश्चेतक के रूप में बेहोश करने में ऑपरेशन पहला थोड़ा बेहोशी वास्ते पौधे एवं जंतुओं से प्राप्त पदार्थों के परिरक्षण में यानी कि पदार्थ नुकसान नहीं हुए खराब नहीं हुए सड़े गले नहीं इन बात इनो उपयोग करिया करे। ग्लिसरीन C3H8O3 फॉर्मूला याद कर दो भाई साहब इंपॉर्टेंट कही है मोस्ट इंपॉर्टेंट। विस्फोटक नाइट्रोग्लिसरीन के संश्लेषण में विस्फोटक में इनो थोड़ा घणो उपयोग हुए है ध्यान रखो। स्टाम्प का स्याही तथा जूता पॉलिश बनाने में स्टाम्प ठोको जूता पॉलिश करो ग्लिसरीन ग्लिसरीन मुंडा रही लगाओ मत लगायो कोनी कोई कियो कालो है गोरो हो जाए जड़ी छोका हाँ क्यों है भैया भांगा एक नहीं है नेचुरल ब्यूटी है बचपन में खूबसूरत है। फॉर्मिक अम्ल आई गो कीड़िया कीड़िया खावे तो कीड़िया खावे जन बड़े मधुमक्खी खावे जन बड़े बेंडक में कही वे फॉर्मिक अम्ल ध्यान रखो। फलों तथा रसों के परिरक्षण में चमड़ों के उद्योग में तथा रबड़ स्कंद में ध्यान रखना इसका उपयोग किया जाता है लेकिन एक बिना उपयोग चींटी के डंक में वो उपयोग नहीं है डंक में चींटी को मधुमक्खी को सब बेड़े गिन ली जोटे अलग अलग नहीं लिखी जाए तो फॉर्मिक अम्ल ओ उपयोग हम पूछे चींटी डंक आड़ो हलो पूछे पूछे नहीं पूछे मारवाड़ी बोल बोलन भट्टा बैठ गया आवाज बड़ा खराब हुई तो ध्यान रखो इंपोर्टेंट कही है उपयोग हल्लो कही है नुकसान देखो लाभ हल्लो हानिकारक पेपर में हानिया पूछे कलजुग है उन घर में हल्ला भी है करे ध्यान रखो। एसिटिक अम्ल CH3COOH सिरके तथा औषधि निर्माण में विलायक के रूप में एसिटिक अम्ल ध्यान रखो वही कही है इंपोर्टेंट सिरका निर्माण में औषधिया में भी इनो उपयोग किया करे। ऑक्जेलिक अम्ल C2H2O4 इंपोर्टेंट है क्या जरूरत नहीं है। ऑक्जेलिक अम्ल किम हुआ है बता दियो जाए लड़ जाए देख लीजिए। कपड़े के प्रिंटिंग में फोटोग्राफी में तथा कोल तार के संश्लेषण में ऑक्जेलिक अम्ल कपड़ों की प्रिंटिंग फोटोग्राफी तथा कोल तार के संश्लेषण में इसका उपयोग किया जाता है ध्यान रखना। या तो हो जाना चाहिए नहीं हो तो जाओ बेटा। टमाटर में हुआ किम हुआ टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल किम हुआ टमाटर में हुआ ध्यान रखो ऑक्जेलिक किम हुआ टमाटर में सिट्रिक नींबू संतरा में हुई है। मेलिक अम्ल सेब में हुए टार्टरिक इमली में हुए एसिटिक अम्ल सिरका में हुए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अमाशय में अपने वही है और ऑक्जेलिक अम्ल टमाटर में थोड़ा फास्ट ट्रैक रिवीजन करोना मन तो नहीं है तो बता दो काम आ जाए। ग्लूकोज C6H12O6 हड़को है इन बात नहीं पूछे पर कई बार पूछ ले ग्लूकोज रो सूत्र हृदय C6H12O6 अल्कोहल के संश्लेषण में फलों के रस में परिरक्षण में कई बार पूछ ले कि भाई श्वसन की क्रिया में उपयोग आई जावे ध्यान रखो। बेंजीन इंपॉर्टेंट है भाई साहब C6H6 आ एडी हुआ करे बेंजीन कई वे एडी 6 कार्बन हुए 6 हाइड्रोजन हुए बाकी ए डबल बॉन्ड हुए यानी कि वो पीछे है और थान में बताई दी वैसे
रोज रोज तो कही है इन खोल अचन की करवानिया एकांत रूप बंद लागे ए पढ़ना में नहीं तो बट हाइड्रोकार्बन में जाइजो डिटेल पढ़ाया। तेल तथा वसा के लिए विलायक के रूप में तेल ने वसा ने कटी घोलना है तो बेंजीन रो शुष्क धुलाई में कि में ड्राई क्लीन में किन उपयोग करा बेंजीन रो। टोलुइन ध्यान रखो इंपॉर्टेंट है C6H5CH3 बेंजीन माते एक हाइड्रोजन ऊपर हटाई और कई करे CH3 लगाए दे बिन कई क्या टोलुइन विस्फोटक जैसे TNT कई है विस्फोटक है वही ध्यान रखो कई है TNT विस्फोटक है वही पूछ लगे बार के निर्माण में शुष्क धुलाई में औषधि क्लोरोमीन के संश्लेषण में फिनोल C6H5OH क्लोरोमीन पिक्रिक अम्ल तथा संजय जी पेन जिलो मार्कर हेठो पड़ो पिक्रिक तथा बेकेलाइट के संश्लेषण में बेकेलाइट आप पढ़ियो तानी याद वेला इरे संश्लेषण में इरो उपयोग करा आ जाइए आ जाइए तो इसके संश्लेषण में किसका इसका उपयोग किया जाता है ध्यान रखो। आगे बढ़ो लारत कौन होगी फिनोल C6H5 ए ध्यान रखो हो एक ही नहीं है ये खाली मोटा है बाकी वो फिनोल है बेंजीन पड़ी अट हैंग जगह हाइड्रोजन हुए हाइड्रोजन एंड हैंग जगह कोई अगर हाइड्रोजन इन खोलन देख लो इकनी से एक संरचना सूत्र पूछ लो आ तो कई है बेंजीन फिर ऊपर हाइड्रोजन हटा लो कई करो हाइड्रोजन हटा लो और कई लिख दो CH3 तो कई हो जाएगा टोलुइन कई हो जाए टोलुइन और अगर इन्हें भी हटाओ इन्हें भी कई करो ओहो गड़बड़ हल्ली हो जाए देखो इन्हें ही हटाओ CH3 ने और ये ऊपर कई लिख लो OH लिख लो तो कई हो जाए फिनोल एम थान पढ़ाया पाचा पढ़ना है तो बढ़ जाइजो एनु पूछया करे ध्यान रखो चित्र दे कई बार पूछ ले कई बार कई करी पूछ ले यूं नहीं है बताया नहीं मार बताया दो तीन बार एथिल अल्कोहल C2H5OH एथिल अल्कोहल C2H5OH पीने के लिए टिंचर के निर्माण में तथा कीटनाशक के रूप में रेक्टिफाइड स्पिरिट में 95.10% एथेनॉल होता है ध्यान रखना। आगे बढ़ो सोडियम नाइट्रेट NaNO3.10H2O चिली साल्ट पीटर सामान्य नाम इंपॉर्टेंट है क्या है इंपॉर्टेंट है कई है कामरी चीज है NaNO3.10H2O चिली साल्ट पीटर ध्यान रखना। इनमें कई बार कंफ्यूजन करने बात कही है NaNO3 सोडियम नाइट्रेट दे दिया करे वो अगर आपने चिली साल्ट पीटर पूछ ले अगर 0.10H2O दे तो बेटर आंसर तो वही है ध्यान रखो और कई बार कदी से गिर दशा मोड़ी आ जाना अगलो ही दे दे NaNO3 और ऊपर चिली साल्ट पीटर दे तो वो ध्यान रखो बेटर आंसर वेजी का मत है टिक ठोक देना। बोरेक्स इंपॉर्टेंट है सुहागा Na2B4O7 कई वे सुहागा कॉस्मेटिक आइटम में भी काम मिले और इन्हें सोनार दुकान में नहीं सोनार ढालन वगैरह में इन्हें काम में लिया कर ध्यान रखो। बोरेक्स फेरस सल्फेट सूत्र याद रखो और नाम याद रखो पूछे फेरस सल्फेट Fe2SO4 का होल थ्राइस हरा कशिश क्या है हरा कशिश सामान्य नाम इसका। अब देखो उपयोग माते हलो घड़ी ध्यान नहीं रखना अपना सीधा सूत्र में था फेरस सल्फेट ए भी इंपॉर्टेंट है सामान्य नाम। कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 संगमरमर बाटा बढ़िया करे इना ताजमहल इनो ही बनियोड़ा है ध्यान रखो पूरा तो नहीं बनियोड़ा है पर काफी बाटा इन ही पत्थर ताजमहल के पत्थर CaCO3 सोडियम कार्बोनेट कैल्शियम ऑक्साइड CaO कली चूना होली दियाली सॉरी होली रा कौन रंगे घर दियाली रही रंगे ब्याह सवा रंगा कली लावा जोधपुर फेमस है किन बात है ब्लू सिटी नाम ब्लू सिटी
तो ध्यान रख जो कली तो सफेद दिया करे पर भी हम नील गा लिया करा कई करा नील जिन उजाला के वहां जीरो जोधपुर की पहचान है ब्लू सिटी वैज्ञानिक कारण है तावड़ो हल पड़े बिन एब्जॉर्व करना है नीला रंग रंगाया करे ध्यान रखो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2 CaOH2 बकरा चूना या फिर बुझा हुआ चूना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ध्यान रखो इम्पोर्टेंट 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 सब इम्पोर्टेंट ही है ओबी मर्क्यूरिक सल्फाइड HGS सिंदूर 2 चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो महेश बाबू डायलॉग सुनियो 2 चुटकी मर्क्यूरिक सल्फाइड की कीमत तुम क्या जानो अल्बर्ट आइंस्टीन साहब आपको क्या पता है विज्ञान में विज्ञान की बात करते हैं हम मर्क्यूरिक सल्फाइड HGS वैसे बात यूं फगड़ा यूं घणी करे पर मारू नहीं है मैं मन जाके पोटेशियम नाइट्रेट KNO3 सोरा नाम याद रखो सोरा इंपॉर्टेंट है पोटेशियम नाइट्रेट KNO3 सोरा सामान्य नाम नाइट्रिक एसिड HNO3 सोरे का अम्ल ध्यान रखना इंपॉर्टेंट HNO3 सोरे का अम्ल नाइट्रिक एसिड कहते हैं इसे क्या कहते हैं नाइट्रिक एसिड हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl नमक का अम्ल क्या कहते हैं इसे नमक का अम्ल कहते हैं ध्यान रखना हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भी कहते हैं अमाशय में भी होता है ये कहाँ पे होता है अमाशय में भी होता है इंपॉर्टेंट अमाशय में स्रावित होता है सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 गंधक का अम्ल क्या है गंधक का अम्ल ध्यान रखना सल्फर का अम्ल गंधक सल्फर नहीं इसका इंपॉर्टेंट गंधक किनके सल्फर में ध्यान रखो सल्फ्यूरिक अम्ल सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 अम्लन एसिड आगे जो है वो हिंदी इंग्लिश में अमोनियम क्लोराइड NH4Cl नो सात दर इंपॉर्टेंट नहीं है भैया मोस्ट इंपॉर्टेंट है ध्यान रखना नो सात दर याद हो याद हो जाए अमोनियम क्लोराइड NH4Cl लेड सल्फाइड गैलेना PbS इंपॉर्टेंट गैलेना का लेड सल्फाइड PbS ध्यान रखना आगे हाल तो गणा ही है ट्राई नाइट्रोटालवेन क्या है TNT इंपॉर्टेंट नहीं है मोस्ट इंपॉर्टेंट है ध्यान रखो भैया मोस्ट इंपॉर्टेंट TNT ट्राई नाइट्रोटालवेन C6H2CH3NO2 का होल थ्राइस इंपॉर्टेंट है विस्फोटक बच्चे डूडे उन्हें इनो काम लिया करे विस्फोटक बनाने में इसका उपयोग किया जाता है ध्यान रखना मानव निर्मित है अच्छा मानव निर्मित है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH कास्टिक पोटास क्या है कास्टिक पोटास इंपॉर्टेंट है ऐसे सब इंपॉर्टेंट है लगभग एग्जाम में आवे जड़ा सोडियम सल्फेट तारा पहले ही लगाए जा Na2SO4 0.10H2O ग्लोबल लवण कल पढ़ाई हो शायद पढ़ाई हो मन याद है ग्लोबल लवण बनू नाम हो सूत्र लिखियो नहीं लिखियो मन याद नहीं सिलिकॉन ऑक्साइड SiO2 बालू बेगलू दूडो बेगलू कारीगर ने मत कीजो आप है ना कल सिलिकॉन ऑक्साइड की टोली डलवा देना कारीगर कह ला के कालो इको क्या विको कालो गेला न किया करे बाढ़ में कोई बताया तू बड़ा SiO2 दूडो बालू दूडो बेगलू दूडो सोडियम थायोसल्फेट इंपॉर्टेंट नहीं है मोस्ट इंपॉर्टेंट है Na2H2O3.5H2O हाइपो किया करें कई कहवे हाइपो नाम याद रखो पेपर लेवल भारी में नहीं जना सूत्र पूछे ध्यान रखो इंपॉर्टेंट है ओहो निवड़ गया भाई लिस्ट में आएगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH2 75 हो गए हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इनो उपयोग लवण है अम्ल में जान दे दो बढ़िया बतायो थोड़ा गुना होमवर्क हैप्पी एंडिंग किसकी अपने क्लासों की नहीं किसकी हैप्पी एंडिंग है भाई साहब इस टॉपिक की केमिकल कंपाउंड की इमोजी बनो
हैप्पी एंडिंग। आज के लिए बस इतना ही, कल मिलेंगे कल के टॉपिक के साथ। आज के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।